जय राम श्री राम जय राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत श्रीमद्भागवत अंतर्गत 11वें स्कंद का ये 13वां अध्याय है। इसके पहले भगवान ने उद्धव से जो कुछ कहा, द्वयस्य बीजे शतमूलस्त्रिनाला पंचस्कंधा पंचरस प्रसूतिः और दशैकशाको दुषुपर्णनीदस्त्रिबल्कलोदिफुलूर्कं प्रविष्टा। ये संसार एक वृक्ष है और इसमें 2 बीज हैं और एक पाप एक पुण्य, 2 बीज हैं। एक से पाप बढ़ता है और एक से पुण्य बढ़ता है। और वासना रूपी असंख्य इसमें जड़ें और 3 गुण जो हैं सो तना है और 5 भूत जो हैं मोटी मोटी प्रधान शाखाएं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये 5 विषय जो हैं रस हैं। 11 इंद्रियां शाखा हैं। जीव और ईश्वर 2 पक्षी इस घोंसले में बैठे हुए, यानी इसी शरीर के अंदर जीव भी है और ईश्वर भी। लेकिन गीता में कहा है और उपनिषद में भी कि ये दोनों सायुज हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आधा शरीर इधर ईश्वर का है, इधर आधा शरीर जीव का है। इस तरह से ऐसे 2 पक्षी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जीव और वही ईश्वर है और वही जीव है। तो अनंति चैकं फलमस्य गृद्धा ग्रामे चरायेकयरण्यवासाः हंसाज एकं बहुरूपमेजैर्मायामयं वेद स वेद वेदम्। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हैं, कामना से भरे हुए होने के कारण वो गीध के समान है। वे इस वृक्ष का दुख रूपी फल भोग रहे हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। और जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं। वे इसका सुख रूपी फल भोगते हैं। उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। ये मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वो केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में सब वेदों का रहस्य जानने वाला है। मायामयं वेद स वेद वेदम्। इस प्रकार से गुरुपदिष्ट मार्ग से उपासना करते हुए भक्ति के द्वारा अनन्य तमाम वृत्तियों को छोड़ करके अखंड स्वरूप में तुम स्थित हो जाओ, ये भगवान ने कहा। अब कह रहे हैं भगवान उवाचो सत्वं रजस्तम एते गुणा बुद्धिर्न चात्मनः सत्ते नान्यतमोहन्यात् सत्वं सत्तेन चैव हि। उद्धव, सत्व रज और तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये किसका धर्म है, कहाँ से पैदा होता है? बुद्धि से। 3 गुण बुद्धि से पैदा होते हैं। आत्मा के गुण नहीं है। सत्व के द्वारा रज और तम
दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। अनंतर सत्व गुण की शांति वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। सत्वात् धर्मो भवेत् वृद्धात् पुंसो मद्भक्ति लक्षणाः सात्विकोपासया सत्वं ततो धर्मः प्रवर्तते। धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्ववृद्धिरनुत्तमाः आशून्यसरितन्मूलो च धर्म उभये हते। आगमोपः प्रदाते सा कालः कर्म च जन्म च ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः तत् सात्विकमेवैषां यद्यद् वृद्धा प्रचक्षते निंदन्ते तामसम तत् राजसम तदुपेक्षितम। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूपी स्वधर्म की प्राप्ति। बिना सतो गुण के बढ़े हुए आप सत्संग के पास नहीं आ सकते, सत्पुरुष के समीप में नहीं आ सकते, पारमार्थिक लाभ के लिए आपका मन ही नहीं होगा। तो जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूपी स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है, तब मेरे भक्ति रूपी स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। और जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वो धर्म रजोगुण तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म और जन्म और ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हैं तो सतोगुण की, और राजसिक हैं तो रजोगुण की, और तामसिक हैं तो तमोगुण की वृद्धि करती है। शास्त्र, जल और प्रजा और देश और समय और कर्म और जन्म और ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं। ये सात्विक होती तो सतोगुण की वृद्धि, रजोगुण है तो तामसिक हैं तो तमोगुण की वृद्धि। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, और जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं, और जिनकी उपेक्षा कर देते हैं वो राजसिक हैं, जिनको त्याग कर देते हैं। सात्विकान्येव सेवेते पुमान् सत्त्वविवृद्धये ततो धर्मस्ततो ज्ञानं जावत् स्मृतिरपोहनं वेणुसंघर्षजो बन्धृतकृता साम्यते तद्वनम् एवं गुणव्यत्ययजो देहः साम्यति तत्क्रिया। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति नहीं होती तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र का सेवन करें। सात्विक शास्त्र जो है जहाँ पर हिंसा नहीं है, उस शास्त्र का सेवन करें, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होगी, और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है, वो उनके सारे बन को जला करके शांत हो जाती है। वैसे ही ये शरीर गुणों के वैषम्य से पैदा हुआ है, और विचार के द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है, और वो समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाता है। ये बात उद्धववाच विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदमापदां तथापि भुन्यते कृष्ण तत्कथं स्वाखराजवतो। उद्धव जी कहते हैं भगवान प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? जानते हैं और कहते भी हैं एक दूसरे से कि हाँ दुख का भूल है, सब कुछ है, और करते वही कर लगे। तो भगवान कह रहे हैं अहम मित्यन्यथा बुद्धि प्रमत्ता से तथा हृदि उत सरपते रजो घोरम ततो वैकारिकम मनाः रजो युक्तस्य मनसा संकल्पा सा विकल्पकाः ततः कामो गुण ध्याना दुस्साह स्याद् दुर्मते करोति कामवशगः कर्माणि अविजितेन्द्रियाः दुःखोदर्काणि सम्पश्यन् रजो वेगे विमोहिताः रजस्तमोभ्यां यद्यपि विद्वान् वीक्षितधि पुनः अतन्द्रितो मनो दुन्दन्तो सुदृष्टिर्न सज्जति
अप्रमत्तोऽनुजुञ्जीत मनोमय्यर्पित अर्पयच्छनैः अनिर्वेदो यथा कालं जित श्वासो जितासनः। प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञान बस अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कह बैठ रहा है, मैं हूँ, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन, जो सत्व गुणी मन है, वो रजोगुण की ओर झुक जाता है और उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प और विकल्प उठने लग जाते हैं और उन्हीं में वो बढ़ जाता है। जब वो विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वो अज्ञानी काम बस अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है, इंद्रियों के बस होकर के ये जान कर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। उस समय वो रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। विवेकी पुरुष का चित्त यद्यपि कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वो बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति न हो। साधक को चाहिए कि आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त करे, अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे। इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, घबराए नहीं, और भी उत्साह से उसी में जुट जाए। एतावान जो गयादिष्टो मच्छे से सनकादिभिः सर्वतो मनया कैसे मयि अद्धा बेसते तथा। प्रिय मुद्धो, मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धवोवाचो यदा तम सनकादिभ्यो जन रूपेण केशवो योगमादुष्टवान् तद्रूपं भिक्षामि वेदितुम्। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परमर्षियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान उवाचो पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा सनकादयः वप्रचोपितरं सूक्ष्मं योगस्यैकान्तिकीं गतिम्। प्रिय उद्धव, सनकादि परमर्षि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में प्रश्न किया। सनकादयूचुः गुणे ख्वाभिषते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथं मन्यो निसन्त्यागो मुमुक्षोरतितिर्कोः रतितितिर्षोः। पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वो इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचो एवं पृष्ठो महादेवा स्वयं भूर्भूत भावनाः ध्यायमाना कृष्ण बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधि। प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परमर्षियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण नहीं समझ सके। ब्रह्मा भी नहीं समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी, सृष्टि बनाने में और वस्तु बनाने में, संसार बनाने में लगी हुई। तो उद्धव सा माम चिंतित देवा प्रश्न पारति तीर्थया तस्याहम हंस रूपेण सकाशो मगमं तदा। उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। ये कह रहे हैं भगवान। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। यही हंसावतार है। दृष्ट्वा मां तावुपव्रजे कृत्वा पादाभिवन्दनं ब्रह्माणम् अग्रता कृत्वा पप्रक्षो को भवानिति। मुझे देखकर सनकादि
ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए, ये हंस रूप में बैठे और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा, आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, इत्यहं मुनिभिः पृष्टस्तत्त्व जिज्ञासुभिस्तदा यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव रिबोध मे वस्तुनो यद्नानात्वमात्मना प्रश्नयेत् सः कथं घटेत वो विप्रा भक्तुर्वा मे गदाश्रयाः। प्रिय बुद्धो, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर मैंने जो कुछ कहा वो तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूपी वस्तु नानात्व रूप से सर्वथा रहित है, यानी परमार्थ जो है वह अनेक नहीं है, नाना प्रकार का नहीं है, एक ही प्रकार का है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? यदि मैं उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? किस जाति से बोलूं, किस क्रिया से बोलूं, और किस प्रकार का संबंध बना करके हम बोलें? पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति वा प्रश्नो वाचारम्भोजनर्थकाः। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण चित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ये अधम शरीर इन 5 तत्वों से बना हुआ है। परमार्थ रूप से भी यह अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? ये जो प्रश्न आपने किया, आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। प्रश्न तुम्हारा झूठा है। आप कौन हैं? मन से, वाणी से, दृष्टि से, मनसा वचसा दृष्टा गजते नैरपेन्द्रियैः अहमेवो न मत्तोऽन्योदिति बुद्ध्यत्वमञ्जसा गुणे ख्वाविशते चेतो गुणाश्चेतस्य च प्रजा जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो महात्मना गदात्मनः। पुत्रों, ये चित्त चिंतन करते करते मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है वो सब मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं वो सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। ये सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, ये चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, ये बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं। हमारा स्वरूप भूत जो है जीव है, हमारे रूप है जीव का, उसके लिए ये उपाधि है। अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत स्वप्ना सुसुप्तम च गुणतो बुद्धिवृत्तयाः तासां विलक्षणो जीवाः साक्षित्वेन विनिश्चिताः। जागृत अवस्था, स्वप्ना और सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सत्व आदि गुणों के अनुसार होती और बुद्धि की वृत्तियां हैं। सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। ये सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है। जर्हि संसति बंधो ये मात्मनो गुण वृत्तिदाः मैतुर्देष्टो जह्या त्यागस्तद गुणचेतसाम। क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला ये बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे, तब विषय और चित्त दोनों का त्याग हो जाता है। अहंकार कृतम बंध मात्मनोर्थ विवर्जनम विद्वान निर्विद्य संसारे चिंताम तुर्देष्ट तत्यजेतो। ये बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के पूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए साधक और अपने 3 अवस्थाओं में अनुगत
तुरीय रूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दे। जावन नानार्थधि पुंसो ना निवर्तेत युक्त भी जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि बनी है, ये सब सत्य दिखाई दे रहा है, और अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है मैं जाग रहा। असत्वात्मनोन्नेषां भावानां तत्कृताविदा गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्ने दृशो यथा। आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम का भेद, स्वर्गादि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए मिथ्या हैं। जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए स्वप्न में सब पदार्थ मिथ्या। जो जागरे बहिरनुक्षण धर्मिणोर्थान भुंक्ते समस्त कर्णैर्हृदि तत्सदक्षान् स्वप्ने सुसुप्त उपसंहरते सदेका स्मृत्यन्नया त्रिगुण वृत्ते दृगिंद्रिये सह। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षण भंगुर पदार्थों को अनुभव करता है, स्वप्नावस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान वासना में विषयों का अनुभव करता है, और सुसुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेट कर उनके लय को अनुभव करता है, वह एक ही है। यानी जागृत अवस्था में जो आप सब देख रहे हैं संसार, इसका साक्षी जो जीवात्मा है उसका नाम है विश्व। और जो स्वप्न देखेंगे तो ये स्वप्न कहाँ से आया? जो जागृत अवस्था में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इससे एक वासना पैदा होती है। जागृत अवस्थायां जद दृष्टम जद श्रुतम तद जनित वासनया निद्रा समदे यह प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। जागृत अवस्था के दिखे हुए समस्त पदार्थ, सुने हुए, माने हुए, इन सबों से एक वासना पैदा होती है। वो वासना सोते समय जो भाषित होती है उसका नाम है स्वप्न। तो जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्नावस्था का मन, उसका स्वामी उस समय अध्यक्ष जो होता है उसका नाम है तेजस। वो तेजस होता है, तेज के रूप में। और उससे भी परे एक ऐसी अवस्था आती है, उसको सुसुप्ति कहती है। सुसुप्ति काले सकले बेले तमो विभूता सुख रूप में तदेव जन्मार्जित कर्म संचयात् सदैव जीवा सुपति प्रबुद्धा स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगै सदैव जागृत परितृप्ति में स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता स्वमाया कल्पित जीवलोके। ये सब उपनिषद है। ये अपनी बुद्धि से, अपनी वृत्ति से कल्पना कर रहा है। तो स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता, वहाँ सुख भी है, दुख भी, मार भी खाता है, लेकिन मरता नहीं। चाहे जितना स्वप्न में मार खा डाले, हाथों से काट डाले जाओ, जला दिए जाओ, लेकिन आप बने रहेंगे, क्योंकि उस समय जो जीवात्मा है वो तेज है, तेजस, अग्नि स्वरूप। तो कोई इसको मार नहीं कर सकता, कोई काट नहीं सकता, लेकिन ये सब भोग भोगना पड़ता है स्वप्न में भी। और डर जाते हैं लोग, बड़े बड़े चिल्लाते हैं। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्नावस्था का मन और सुसुप्ति की बुद्धि, वही स्वामी है। वो त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने जो स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूँ। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। एवं विमृश्य गुण तो मन शस्त्रवस्था मन माजजा मधिकृता जित निश्चितार्था संसिद्धार्थ मनुमान सदुक्ति तीक्ष्णो ज्ञानासिना भजत माखिल संशयाधिम। ऐसा विचार करके मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित हो गई। हमारे उसमें जीव में ये कल्पित हो गई, इसको घेर के चारों तरफ बैठी हुई मन की अवस्थाएं हैं। और गुणों के द्वारा
मेरे अंश रूपी जीव में कल्पित हो गए और आत्मा में ये नितांत असत्य है, वहाँ है ही नहीं कुछ। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। एक क्षेत विभ्रममिदं मनसो विलासम अदृष्टम विनष्टमतिलोलमलात चक्रम अविज्ञानमेकमूर्धेव विभाति माया स्वप्नोस्त्रिधा गुण विसर्ग कृतो विकल्पः। ये जगत मन का विलास है, ये जगत मन का विलास। देखने पर भी नष्ट प्राय है। जैसे आलात चक्र, आलात चक्र किसको कहते हैं? एक लकड़ी जल रही, उसको हाथ में उठा और जैसे लगो ऐसे ऐसे घुमाने, बड़ी जल्दी 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 घुमाओ तो यह मालूम होता आग का एक गोला ऐसा दिखाई दे रहा है, और यूँ कर दिया तो खाली लकड़ी, और यूँ घुमा करके दिखाता आलात चक्र। ये से ही ये संसार जो है उस आलात चक्र के समान झूठा योग तो किसी के द्वारा घुमाया जा रहा है। वो घुमाने वाला कौन है? वही त्रिगुण माया है, और वो मन है कि मन इतना चंचल है कि उसी उसमें भ्रम में पड़ा हुआ है। जो 100 रुपया आ गए तो वो उसी चिंतन कर रहा है, 10 रुपया इधर लगा, मैं 5 उसको दे दे, 2 यहाँ दे दे, 10 यहाँ रख दे, ये गमछा ले आवे, ये धोती कर दे, ये रोटी बना दे, इसमें नमक डाल के दाल बना के खाएं, इसमें शक्कर मिला के खाएं। मालूम कितनी कल्पनाएं मन कर सकता है। और जब अकेला रह जाता है तो कुछ है ही नहीं, वो कल्पना क्या करे। वो अलाद चक्र जैसे वो आग का गुंडा दिखाई दे रहा था गोल गोल, वो कुछ है ही नहीं, खाली एक चेला में अग्नि है। तो उसी प्रकार से लुकाठियों की बनेठी के समान अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है, ऐसा समझे। ज्ञाता और ज्ञेय, जानने वाला और जानने योग्य दो वस्तुएं हैं, तो दोनों में भेद न करो। एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है, वह एक लकड़ी ही योग घुमाने पर चक्राकार दिखाई देती है। इसी प्रकार से यह स्थूल शरीर, इंद्री और अंतःकरण रूपी 3 प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है। स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित। दृष्टिम तथा प्रते निवर्त निवृत्त तृष्ण तूष्णीं भवेन्द्र सुखानुभवो निरीहा संदृश्यते क्वच जदीद क्वच जदीदम वस्तु बुद्ध्या त्यक्तं भ्रमाय न भवेत् स्मृतिरानिपातातो। इसलिए उस देह आदि रूपी दृश्य से दृष्टि हटा करके इस देह से दृष्टि को हटाओ, तृष्णा से रहित हो जाओ, इंद्रियों के व्यापार से अपने को अलग करो, निरीह होकर आत्मा आनंद के अनुभव में मग्न हो जाओ। यद्यपि कभी कभी आहार के समय या देहादिक प्रपंच देखने में आता है, तथापि पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है, इसलिए पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत जब तक देह जब समाप्त होगा तब तक केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। कैसे? देहं च तम देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽधिगमत्स्वरूपं तुदैवादुपेतमथु दैववसादपेतं वासो यथा परिकरो मदिरा मदन्धः। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष ये नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र है शरीर पर या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है वो प्रारब्ध बस तो खड़ा है, बैठा है, या दैववश कहीं गया आया है, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर वो दृष्टि नहीं डालता।
देहं च तं न चरमं स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपं दैवादुपेतमधु दैववसादपेतं वासो यथा परिकरो मदिरामदन्धः देहोपि दैववसगा खलु कर्म यावतो। और ये शरीर दैव के वशीभूत। दैव माने प्रारब्ध। प्राण और इंद्रियों के साथ, यानी प्राण और ये 10 इंद्रियाएं, इनके साथ ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है। देहोपि दैव वशगा खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं सप्रपञ्चमधिरूढ समाधि योगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। एक कपिल देव जी ने 3रे स्कंद में अपनी माता को सुनाया था। एक दोनों श्लोक यहाँ पर भी आया। ये शरीर प्रारब्ध के वशीभूत है। आरंभक बनाने वाले कर्म जब तक हैं, इसको बनाने वाले जो कर्म हैं वो इसके साथ साथ हैं। वो जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा ये करता रहता है। ये बड़ी सूक्ष्म महत्वपूर्ण बात बतला रहे हैं। परंतु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था के शरीर को भूल जाता है, उसी तरह से ज्ञान में आकर के वो मनुष्य इस शरीर को भी भूल जाता है। ये शरीर तब तक खड़ा हुआ है जब तक उतना टन उतने मन आपको पानी पीना है, और जब सब पानी खत्म हो गया तो फिर रुकेगा नहीं। कितना अन्न कितनी रोटी आपको खानी है ये पूर्व निश्चित है, उतनी ही आप खा पाओगे, इसके आगे नहीं खा सकते। वो जब सब की सब खा लोगे और सारा पानी पी लोगे तो कितने करोड़ कितने लाख सांसें अभी बाकी हैं चलनी, उतने समय तक आप बेहोश अवस्था में भी 2 दिन 4 दिन सांस लेते रहोगे और पड़े रहोगे, खा पी कुछ नहीं सकोगे। जब ये प्रारब्ध कर्म की एक एक चीजें खत्म हो जाएंगी, कितने आदमी अभी और आपको देखने के लिए आने वाले हैं, तब तक आप बेहोश पड़े रहोगे। ये सब पूर्व निश्चित है। इसी को दैव कहते हैं, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। तो देहोपि दैव वशगः, ये देह दैव के वशीभूत है। खलु कर्म यावत्, जितने समय तक वो कर्म समाप्त नहीं होंगे तब तक ये चलता रहेगा, फिरता रहेगा, खड़ा रहेगा, सब कुछ करेगा। और वो कर्म जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर ये भी गिर पड़ेगा, समाप्त हो जाएगा। मजे तदुक्तं वो विप्रागुह्यं तत् सांख्य योगयोः जानीतमागतं यज्ञं जुष्मद्धर्मो विवेक्षया। सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो सांख्य दर्शन और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। सांख्य का और योग का ये रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। अहम योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यर्थस्य तेजसः परायणं द्विजश्रेष्ठा श्रियः कीर्तेर्दमस्य चो मां भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियमात्मानं साम्याक् संगादयो गुणाः। विप्रवर्जों, मैं योग सांख्य सत्य ऋत मधुर वाणी और तेज और श्री और कीर्ति और इंद्रियों का निग्रह, इन सब का परम
इन सबका परम गति, परम अधिष्ठान मैं ही हूँ। मैं ही हूँ योग, सत्य और मधुर भाषण, रित और तेज, श्री, कीर्ति और इंद्रियों का निग्रह करने वाला, इनका मैं ही अधिष्ठान हूँ। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं है और नित्य है। इति में छिन्न संदेहा मुनया सरकारया सबादयित्वा परया भक्त्या गृणत संसवैहि। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा किया। तैरहम पूजितः सम्यक संस्तुता परमर्षिभिः प्रत्ययाय सुखम धाम पश्यता परमेष्टिनः। जब उन परमर्षियों ने भली भांति मेरी पूजा स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। ये मेरा हंसावतार। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे त्रयोदशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। आज बहुत क्लिष्ट विषय, बहुत अच्छा विषय, बहुत समझने योग्य विषय, बहुत समझने योग्य, बहुत समझने का। ये तो पढ़ते रहो, मन को बैठालते रहो, इस तरह का है, स्वाध्याय करते रहो। ये 13वें वो नहीं होता, मन की दृढ़ता बिना ज्ञान के नहीं होती। अवधूत ने एक लिखा है, अवधूत गीता, बड़ा अद्भुत विषय। प्रलपति तत्वम परम अवधूत। वो परम अवधूत इस तत्व को बतला रहे हैं कि तुम ये भी नहीं हो, वो भी नहीं हो, बतला रहे हो कुछ नहीं। जात से रहित, रूप से रहित, श्रवण से रहित, शब्द से रहित। लेकिन ये तो बोलने तो करते थे, ये बैठते तो नहीं, भीतर बैठते नहीं है। इसलिए हम फिर उठ करके उसी में सारी कथा सब हो गई, फिर वही करनी, फिर कर इस तरह से करते करते जहाँ से त्याग पैदा हो जाएगा, तो फिर आपकी वृत्ति का त्याग, बाहर त्याग उतना नहीं, वृत्ति का त्याग। जब वृत्ति का त्याग हो जाएगा तो किसी पदार्थ में आपकी रुचि नहीं होगी। जब पदार्थ में रुचि नहीं होगी तो खाने, पहनने, पहनने इन सबों से अरुचि से रहेगी। आ गया कभी उठा लिया, रख लिया, किसी की बात सुन लिया, सुनोगे, सुनना भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बोलना भी समाप्त हो जाता है। अपने आप में वो रीझ और अपने आप खींच होगा। अपने ही आप को जान करके प्रसन्न होता है, अपने स्वरूप को जान करके न जान करके खींच पैदा होती है। हम कह तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे, और जो समझ पा रहे हैं वो सबका सब नासमान है। तो वो अभिगत जो पथ है वो बहुत कठिन।
ज्ञान आता है, मन में स्थिर होता है। मन क्या है? जो संकल्प करता है और विकल्प करता है, उसका नाम है मन। और भी आप बैठे हुए हैं, उठ करके अभी चलेंगे, ये काम किसका है? बुद्ध का। मन का काम नहीं। बुद्ध ने कह दिया चलो, मन कहाँ ले जाएगा? बुद्धि तो लूली और लंगड़ी है, चला दिया उसने। वो रूप कैसा है वो जानती नहीं। आँख बतावे तो उस पर विचार करे। ये गाली दे रहा है कि स्तुति कर रहा है, वो बुद्ध नहीं जानती, लेकिन कान बताएगा कि स्तुति कर रहा है कि गाली दे रहा है, तब बुद्धि विचार करेगी। बुद्धि बताएगी, विचार करेगी सब चीज़ों पर, लेकिन ज्ञानेंद्रियों से जो उसको ज्ञान मिलेगा उसी पर विचार करेगा। वो स्वतंत्र नहीं है किसी वस्तु को जानने के लिए। गिरा अनयन नयन बिन वाणी, जिस वाणी में क्षमता है बोलने की, उसमें देखने की क्षमता नहीं। जिन आँखों में ये शक्ति है देखने की, वो बोल नहीं सकता। तो कथम भवे, तो सत्य कैसे होगा? क्या एक विषय सत्य को प्राप्त करो। मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहने का विषय नहीं। मैं सत्य सुन रहा हूँ, ये सत्य कान का विषय नहीं। सत्य वाणी का विषय नहीं है, कान का विषय नहीं है, हाथ का विषय नहीं है, पैर का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, चित्त का विषय नहीं है, इन सबों का विषय ही नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी लौट पड़ती है बिना पाए हुए उसको, तद ब्रह्मेत्यवधारणे, उस ब्रह्म की अवधारणा करो। जहाँ जैसे वाणी जाए और लौट पड़े। वाणी से रहित है और शब्द से रहित है। उसमें शब्द नहीं है, वहाँ रूप नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, ये कोई चीज़ें नहीं। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त? इस बात को बड़ी दृढ़ता के साथ अभ्यास करते करते हमको अभी जो अभ्यास हुआ है इसमें भी समय लगा है। साल भर के थे, दूसरे वर्ष की जन्म हुआ, 3 वर्ष के हुए, 4 वर्ष के हुए, बहुत चीज़ें सिखाई गई। पानी पिलाना, दूध पिलाना, रोटी खिलाना, पूरी खिलाना, ये सब सिखाया गया। दूसरे जीवों को मांस खाना सिखाया जाता है, सड़ा गला मांस खिला रहा है। गिद्ध अपने बच्चों को खिला रहा है, कुत्ते भी खिला रहे हैं, लोमड़ी भी खा रही, उनके बच्चे भी जाति में पैदा हुए हैं वही सब खा रहे हैं। वो अभ्यास होता है, ये एक दिन का विषय नहीं। हमको भी बहुत समय से यही अभ्यास होता चला रहा है, जन्म जन्म से यही होता चला आ रहा है। हम वही करते हैं, वही सुन रहे हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर वही करते हैं, फिर जन्म लेते मरते हैं, फिर वही करने लग जाते हैं। इससे छुटकारा नहीं होता। जन्मत मरत दुसा दुख होई, और वो दुख भी अनुभव करते हैं, फिर भी तो हमको छुटकारा नहीं मिलता। हम जहाँ अवस्था गुण बढ़ती है हमारे अंदर, फिर हम वही पापमय कर्मों में अपने को लगा देते हैं। इसी शरीर से फिर पाप और पुण्य होने लग जाते हैं, इसी में जीवन का सर्वस्व चला गया। तो इसलिए नहीं देहूँ नहीं इंद्रियाँ, मैं स्वच्छ से भी स्वच्छतर। मैं देह नहीं हूँ, इंद्री नहीं हूँ, स्वच्छ से भी स्वच्छ जो परमात्मा आत्म तत्व है वो मैं। नहीं देह हूँ नहीं इंद्रियाँ, मैं स्वच्छ से भी स्वच्छतर। ऐसी किया कर भावना, स्वच्छंद हो सुख से विचर। ये भावना करो तो स्वच्छंद होकर विचरण। तो विचरण का मतलब स्वच्छंद होकर कहाँ कैसे विचरण करे, ये इतना विषय गोपनीय है। अभी इतना विषय छोड़ दे, इसकी व्याख्या करने में बड़ी कठिन है। ये बड़ी कठिन व्याख्या, ये व्याख्या कौन करे? इतना गुरु मिल जाएगा लेकिन इसकी व्याख्या कोई नहीं करेगा।
व्याख्या करने पर उसको वही स्वरूप बन जाना पड़ेगा। छंद विचरण जब वो स्वच्छंद उसका विचरण वही हो जाएगा, वो उसी समय उठ करके कहाँ चल देगा, वो उसी समय उठ करके चल देगा। चेराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्